अंत के दिनों का सच। जी हाँ, इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा ये एपिसोड कि हम सत्य से, सच्चाई से नहीं भाग सकते, जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कि अंत के दिनों में क्या होगा उन्होंने बताने की कोशिश की, और वो आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जी हाँ, 2025 में ये बातें हो रही हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और ये देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। वट एवर गॉड सेज इट हैपन्स। सो चलिए कि इससे पहले कि मैं और आगे कुछ कहूँ, वो पर्टिकुलर भाग मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ जो बाइबल में दिया गया है, और यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई है अंत के दिनों में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होगा, यरूशलेम के साथ क्या होगा, विश्वासियों के साथ क्या होगा, आज हमारी आंखों के सामने ये बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका उसका 21 अध्याय। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और वो मंदिर में है। मंदिर जो यरूशलेम में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ज़्यादा सजा सवारा मंदिर है, दुनिया में माना हुआ मंदिर था। लोग ये कह रहे थे कि कितना सुंदर मंदिर है, इसकी पत्थरें देखो, इसकी बनावट देखो, इसकी वस्तुएं जो इसमें लगी हुई हैं कितनी सुंदर है। उसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं जो आज आपके लिए और मेरे लिए हो रही है। लूका 21 उसका 5 पद से 28 पद तक ये लंबा पैसेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से आज हमारी समझ के अनुसार ये बात आ जाए। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा मतलब यीशु मसीह ने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, मतलब चेलों ने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कब होगा और क्या चिन्ह होंगे। अब सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। उसने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो कि भरमाने ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, अर्थात उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और आराधनालयों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे,
परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गाँव में हो वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह पलटा लेने के दिन ऐसे ही होगा जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी विपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। तो प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो भविष्यवाणी की गई थी 2000 वर्ष पूर्व, आज वो हमारे सामने पूरी हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पूरे दुनिया की हालत ठीक नहीं है, और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में क्या होगा, आज हमारे आंखों के सामने ये बात सिद्ध करता है कि ये जो मैं आपके सामने पढ़ा हूँ ये कोई कथा कहानी नहीं, लेकिन एक सिद्ध बातें हैं जो हमारे आंखों के सामने आज हो रही हैं, जो 2000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। तो आइए हम इसी को देखते हैं। जब लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कब बातें होंगी, कब इसका टाइम होगा, क्या इसका चिन्ह होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये चिन्ह हमें दे दिया, आपको दे दिया, और हमें इसको देख करके होशियार होना है और भी परमेश्वर के निकट आना है। अब जैसे कि उन्होंने पूछा, हे गुरु, ये सब बातें कब होंगी, और ये बातें जब पूरी पर होंगी तो उसका निश्चय, उसका जो चिन्ह है क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो क्योंकि भरमाए न जाओ, और बहुत से मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ चुका हूँ, तुम उनके पीछे न जाना। आपको मालूम है आज कई लोग अपने आप को मसीहा बताते हैं, वो बोलते हैं कि मैं छुड़ाने वाला हूँ। आप टीवी में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि मैं छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम ये करो, यहाँ जाओ, वहाँ ना आओ, तुमको शांति मिलेगी, इस प्रकार की बातें। देखिए, ये अन्य जातियों की बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ये कह दिया था कि ऐसा लोग तुम्हारे साथ करेंगे। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बलुओं की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है, उस समय तुरंत अंत होगा। ये अंत की घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया में, संसार में होगी, और इसलिए हमें एक प्रकार का चौकन्ना कर दिया है कि तुम इन बातों पर ध्यान दो, और इसके अनुसार फिर तुम प्रभु यीशु मसीह को और उसकी आत्मा को अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ उसमें। इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि जाति जाति पर राज्य करेंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हमारे सामने हो रही, जिधर देखिए आप उधर लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक कि शांति का राजकुमार हमारे बीच में नहीं आएंगे तब तक ये सब बातें होंगी। और वो शांति का राजकुमार कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। आपको पता है कि आज जब हम देखते हैं जगह जगह बहुत भूकंप हो रहे हैं, कुछ 6 रिक्टर स्केल में है, कुछ 7 और 8 के बीच में भी हो जाता है। अभी थोड़े समय पहले
रशिया में एक ऐसा भूकंप हुआ जो 8.8 आया था, 8.8, और उसमें हम देखते हैं कई बर्बादियां हो गई, कई हजार लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। तो बड़े बड़े भूकंप और ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं बड़ी तीव्रता के साथ। ये 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था, और लिखा हुआ है कि अकाल और महामारियां भी होंगी। आज जानते हैं कि एक जगह तो खूब खाना पीना है, दूसरी जगह अकाल पड़ा हुआ है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पूरा अफ्रीका जगह जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, महामारियां, गरीबों की तो तादाद बढ़ती जा रही हैं, और इस प्रकार से लोग भूखे मर रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ आकाश में बड़े भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आपको पता है कि साइंटिस्ट बताते हैं कि एक उल्का पिंड आने वाला है जो कि बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ आ रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पर टकराएगा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे सामने। तो ये सब बातें क्या है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियाँ दी गई थी उसी के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। फिर एक और बात यहाँ पर लिखा 12वें पद में, लूका उसका 21 अध्याय 12वां पद, इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। आज तो वही हो रहा है भाई, हैं? और क्या है, तुम्हें सताएंगे और आराधनालयों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डालेंगे, राजाओं और राज्यपालों के सामने लाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए क्या है, गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आज हमारे समाज में विशेष करके मसीहियों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, लीडर्स, पास्टर, उनके प्रति, चर्च के प्रति बहुत विरोधाभास बातें हो रही हैं। लोग चर्च में अंदर घुस करके मारपीट करते हैं, जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको परेशान करते हैं, आदमियों को पर डंडे से मारते हैं और फिर ले जाते हैं गला पकड़ के कहाँ, थाने में। इसके विरोध में FIR लिखो, और फिर ज़बरदस्ती वहाँ पर लिखवाते हैं। कई लोग जेल में भी डाले गए हैं। ये होगा, ये है हो रहा हमारी आंखों के सामने, जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व ये बात कही थी। बंदीगृह में डालेंगे, और जहाँ तक अनुशासन की बात है, लॉ का, वो तो ना के बराबर हो जाता है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, गवाही देने का अवसर है। कभी अगर ऐसी बात भी हो जाती है, लोग आपको परेशान करते हैं, आप बिल्कुल भी रिटेलिएट ना करें, बदला ना लें, कुछ बात ना बोले, चुप रहें, और आप मन ही मन में प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इनकी तू अगुवाई कर, इनकी तू सहायता कर, इन्हें बुद्धि दे। वैसे ही हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, इसी प्रकार से जब लोगों को पकड़वाया गया, बंदीगृह में डाला गया, तो उन्होंने यही किया, प्रार्थना, आराधना और जस्ट प्रभु के हाथ में ये सौंप दे। फिर लिखा हुआ ये तुम्हारे लिए क्या होगा, गवाही देने का अवसर होगा कि हाँ, यीशु ही सच में हमारा सच्चा प्रभु और परमेश्वर है। और लिखा हुआ है कि आप ये ना सोचें कि मैं क्या उत्तर दूं, कैसे उत्तर दूं। पवित्र आत्मा आपको उसी समय उत्तर देने के लिए प्रेरित करेगा, क्या शब्द बोलना है, कैसे बोलना है। 14 पद में यही लिखा हुआ है। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। और फिर क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदार, वे भी तुम्हें पकड़वाएंगे। 16वां पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितवों को मरवा डालेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हमारे सामने हो रहा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। बैर तो करेंगे ही, है ना। हमारा काम वापस बैर करना नहीं है, हमारा काम वापस प्रेम रखना है। किसी ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें ईंट से मारने लगे, उनके सामने फूल फेंकिए, फूल। हाँ, लिखा हुआ है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। ये प्रभु ने अपनी प्रॉमिस आपको और मुझको दी है। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। फिर हम देखते हैं यरूशलेम की हालत। आजकल यरूशलेम की हालत, इज़राइल की हालत बहुत कठिन है। चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मन, जो यरूशलेम के दुश्मन हैं, परमेश्वर के विरोधी, वो यरूशलेम को घिरा हुआ पाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे दिन होंगे जब
जो अन्य जातियां हैं जो प्रभु को नहीं मानते वे अटैक करेंगे और बहुत बहुत ही कठिन समय आएंगे। यरूशलेम में लिखा हुआ है कि उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, जिनके लिए हाय हाय, बहुत मुश्किल होगा ऐसे समयों में। वे तलवार की कौर जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये कई भविष्यवाणियाँ हम देखते हैं। इज़रा की किताब उसका 9 और 7वां पद, भजन संहिता उसका 79 और 1 पद, यशाया उसका 63 अध्याय 18 पद, यिर्मयाह उसका 21 और 7 पद, दानियल और उसका 9वां अध्याय 26 पद में ये भविष्यवाणियाँ वहाँ भी लिखी हुई हैं इज़राइल के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा होगा। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की और आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। आपको पता है सुनामी, कई प्रकार के सुनामी आ चुके हैं और हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया है। सुनामी एक ऐसा है जो बड़ा भारी, जो पानी का जो आता है लहरें, ऊंची ऊंची, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग, लोग सब नष्ट हो गए हैं। आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, ये और ज़्यादातर आ रहे हैं। अभी अभी बादल फटा और उस बादल फटने से कितने लोग की मौत हो गई। ये सब हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं आकाश की शक्तियां क्या हो जाएंगी, हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होंगी तब एकाएक प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों के साथ। और यही बात हम देखते हैं कि जब ऐसी बातें होंगी, दुख मुसीबत विश्वासियों के ऊपर, नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाज और कई चीज़ें होंगी, तब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। प्रश्न ये उठता है, क्या आप और हम तैयार हैं अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? मेरी ऐसी आशा है कि हम तैयार हैं, होना चाहिए। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ज़रूर आप ग्रहण करें और उसको अपना उद्धारकर्ता माने। अगर आपने ग्रहण किया है, विश्वासी हैं, मसीही हैं, तो होशियार रहिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, प्रार्थना करते रहें, वचन में लगे रहें, वचन से लिपटे रहें, पवित्र आत्मा में कंट्रोल्ड जीवन बिताएं। और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, हम एक फलवंत पेड़ के समान, आत्मिक फलों से लदा हुआ पेड़ हम बने रहे, ताकि हम अपने लिए, दूसरों के लिए और दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। सो अंत का दिन, सच यही है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो अपने टाइम में, अपने समय के अनुसार करता है। और जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, लूका 21 उसका 3 से 28 तक, वो भविष्यवाणियाँ की गई थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2000 वर्ष पूर्व, और आज वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल पूरी होती दिखाई दे रही। से ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, और हम उस परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक धार्मिक किताब के रूप में न लें, लेकिन जीवते परमेश्वर का वचन है, उसको अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, विवेक में भर करके रखे, ताकि परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए सतर्क रहें, दूसरे विश्वासियों को भी इसके बारे में बताएं अगर वो नहीं जानते हैं, और दूसरों को प्रभु के बारे में भी बताएं जब भी मौका मिलता है, कि वे इस प्रकार की आपत्तियों से बच करके प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन बिताने का संकल्प करें। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, हर प्रकार से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, और हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन बिताएं जो पवित्र है
और जो एक आत्मिक पेड़ जैसा लिखा हुआ है, आत्मा का फल, वो हम अपने जीवन में ला सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन भविष्यवाणियों के द्वारा हमें तैयार करे और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करें।